यहाँ पे तीर धनुष लेके रहता है सब। इनकी संख्या लगभग 40 से 50 के बीच में, एकदम नंगे रहता है सब, काला काला मंगरैला के जैसा, धाए दे बांध के उड़ा देंगे आपको भी। आर्टिकल 244 आएगा। आर्टिकल 243 तो पढ़ा के थक गए, आर्टिकल 200 क्या आएगा, 44 आएगा। और 244 के साथ साथ 244 का क आएगा, मेनली 244 आएगा यार। यहाँ देखिए 244 और 244 का क्या है कि हिंदुस्तान में कुछ ऐसे एरिया हैं जिन्हें सरकार ने अनुसूचित कर दिया। अब आपके दिमाग से उतर गया अनुसूचित क्या होता है, शेड्यूल कर दिया। जैसे हम अपने बैच में कुछ लड़कों को शेड्यूल कर दिए हैं, अनुसूचित कर दिए हैं कि ये पड़ोसी का है सब। उनके कमेंट पे कोई ध्यान नहीं देता है क्योंकि पता है कि साले आएंगे तो गरिया के जाएंगे, उल्टे सीधे होते हैं। तो हमने उन्हें क्या कर दिया, एक अलग लिस्ट बना दिया है, हम उसको अलग डिजाइन से ट्रीट करते हैं। बात समझिए, हम आपको समझाने के लिए कह रहे हैं, वो ससुरे सुधरबे नहीं करेंगे। तो संविधान में भी राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया गया है कि कुछ एरिया को, ऐसे एरिया जो बहुत ज़्यादा पिछड़ गए हैं, अगर आप उन्हें सुधारिएगा तो बुरा मान जाएंगे, तो उस एरिया को आप शेड्यूल्ड कर दीजिए, अनुसूचित कर दीजिए, और अपने आईएएस अधिकारी, डीएम, एसपी, कमिश्नर सबको आदेश दीजिए कि इस एरिया में जाओगे तो तुमको उसी हिसाब से काम करना पड़ेगा, वहाँ हिंदुस्तान का नियम नहीं लगेगा। अब आप बताओ, अगर हम गले में आदमी का कंकाल लेके घूमेंगे, तो जब पुलिस हमको उठा ले जाएगी, जो मर्डरर है, ये जिहादी है, कंकाल जिहाद कर रहा है, खान साहब जिहादी घोषित कर देगा, कंकाल लेके घूम रहा है। लेकिन वही नागालैंड के लोग, आसाम के लोग कंकाल लेके पूजा करते हैं, कोई दिक्कत होता है? नहीं। क्यों? क्योंकि उनको स्पेशल अधिकार दिया गया है हमारे संविधान में। और यह संविधान यह अधिकार देता है भाग 10 के तहत कि कुछ ऐसे एरिया हैं, इसके लिए हम लोगों ने एरिया को स्पेशलाइज किया है। कहाँ कहाँ पर? तो असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, इसको स्पेशलाइज कर दिया है। और इन एरिया को हम लोगों ने रखा है अनुसूची 5 में। अनुसूची कितना में है भैया? 5 में। अनुसूची बोला जाए, अनुसूची 5 क्या चीज़ है भैया? अनुसूची 6 है, सॉरी। इसमें किस चीज़ की चर्चा है आप बता सकते हैं? 5 और 6 में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। चलिए ध्यान से देखिए, पहले नक्शा के हिसाब से समझ जाइए पहले, उसके बाद समझिएगा आखिर ये असम, मेघालय क्या है सब। देखिए ये असम है, उसके ये असम है, उसके जस्ट नीचे देखेंगे तो ये मेघालय है, उसके नीचे त्रिपुरा, उसके नीचे मिजोरम। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, असम, मेघालय और त्रिपुरा, मिजोरम, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। इन सबों के लिए अलग से क्या है, प्रावधान किया गया है हमारे भाग में। भाग संख्या किस में बोला गया है इसके बारे में देखिए ध्यान से। भाग संख्या कहता है 44। 44 क्या कहता है? अनुसूचित क्षेत्र एवं जनजाति। तो अनुसूचित क्षेत्र कौन से हैं? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। और यहाँ जो अनुसूचित जनजातियाँ हैं उनके लिए अलग से प्रावधान किया गया है। वो अनुसूचित तो अलग से पढ़ाएंगे 5 और 6, वो भी इसी से संबंधित है, पूर्वोत्तर राज्य के इससे। तो आप बताएंगे क्या यहाँ पर भारत का हर एक कानून लगेगा? नहीं लगेगा। भारत का यहाँ हर एक कानून नहीं लगेगा क्योंकि उन लोग का है वो एक जनजातीय क्षेत्र के। आज भी वो लोग, वहाँ की कुछ ऐसी जनजातियाँ हैं जो मतलब समझिए कि आप पुराने ज़माने में आदिमानव की तरह ही जीना पसंद करती है। वहाँ पर आज भी लोग आदिमानव की तरह जीना पसंद करते हैं। बहुत से ऐसी जनजातियाँ हैं जो आज भी अर्धनग्न रहती हैं। तो उन लोगों के लिए अलग से प्रावधान किया गया है। राष्ट्रपति ने उन्हें क्या कर दिया गया? शेड्यूल्ड कर दिया गया। क्या इसमें एससी आते हैं? याद रखिएगा, इसमें एससी नहीं आते हैं, इसमें कभी भी एससी नहीं आएंगे। अब देख, क्या भारत का जो संविधान हम लोग के लिए लागू होता है, जो नियम कानून हम लोग के लिए लागू होता है, क्या वो अनुसूचित क्षेत्र के जनजातियों पर लागू होगा? नहीं लागू होगा। बाबूआ ध्यान से समझियो, क्या वो नियम
पूरे असम में लागू होगा? नहीं। याद रखो, यहाँ दो बातें बोला है, वह अनुसूचित क्षेत्र होना चाहिए और उस अनुसूचित क्षेत्र की वह जनजाति होनी चाहिए। यानी असम में अगर आप बैठे हैं और असम में आप एक अच्छे जनजाति से हैं, मान के चलिए जो डेवलप है, तो आप पर ये नियम लगेगा। आप मारेंगे तो हमारे पे भी नियम लग जाएगा। हम लोग तीर धनुष लेके चलेंगे ससुरा जेल चल जाएंगे, मर्डर करने निकला है। लेकिन ये उन जनजातियों पे लागू नहीं होता है, मारियो देता है, सब बहुत खतरनाक होता है वो जनजाति। तो वो क्षेत्र भी होना चाहिए। साथ क्या असम मेघालय या त्रिपुरा की जितनी जनसंख्या है उन सारे लोगों पर भारत का पूरा कानून लागू नहीं होता है, या इन चारों राज्यों में से केवल कुछ खास जनजाति हैं उन पर पूरे पर लागू होगा? नहीं रे बबुआ, पूरे पे लागू नहीं होगा। असम कुछ खास जनजाति पर लागू होगा। जैसे हम आपको एक एग्जांपल देते हैं, देखो ये जो राज्य है मेघालय, इस मेघालय राज्य में एक जनजाति रहती है मीकीर। ये असम में भी पाई जाती है, मेघालय में भी पाई जाती है, दोनों में है। जैसे आप कैसे देखिएगा, संथाल लोग झारखंड में भी पाए जाते हैं, बट बिहार से सटा है तो उसमें भी पाए जाते हैं। पहले झारखंड बिहार तो एक ही में थे, सन 2000 में तो अलग हुआ है वहाँ पे। अब ऐसा थोड़ी होता है यार कि कोई जो जनजाति मध्य प्रदेश में है, केवल मध्य प्रदेश में, उससे सटे हुए राज्य में भी थोड़ी बहुत पाई जाते हैं। तो वैसे ये मिकीर, अब आपको पता है मिकीर जनजाति में क्या होगा? आप कहीं भी जाते होंगे तो आप अपना एड्रेस में क्या लिखते होंगे? सन ऑफ। आप किसके मतलब बेटे हैं, आप अपना नाम लिखते होंगे, फिर सन ऑफ लिखते होंगे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? और अगर पड़ोसी के हैं तो पड़ोसी वाला लिखते होंगे। बात समझिए, ये सन ऑफ लिखते हैं ना। आप कहीं पे भी अपना पोस्टल डिलीवरी करते हैं या कोई चीज़ मंगवाते हैं तो आप अपना नाम लिखते होंगे, फिर सन ऑफ लिखते होंगे। लेकिन ये मिकीर जनजाति वाले कहते हैं कि ना, बाप जन्म दिया है, जन्म तो माँ दी है, बाप कौन सी किया है? बाप जन्म नहीं दिया है। समझ में आएगा ही नहीं आएगा? जन्म तो माँ ने दिया, और रियल में ही माँ ही तो ज़्यादा पाली रहती है। माँ क्या होती है? ज़्यादा पाली रहती है उसको। तो अगर इस तरह से देखेंगे मानवता के हिसाब से तो माँ का ज़्यादा अधिकार हो जाता है। वो अलग बात है कि बायोलॉजी के हिसाब से देखेंगे तो दोनों का अधिकार बराबर है, बट ऐसे तो जो है, तो इन लोग का कहना है कि नहीं, बाप 9 महीने पेट में थोड़ी रखा है, माँ ने 9 महीने रखा है। उसके बाद भी माँ उस बच्चे का लेट्रिन, पेशाब, पैखाना सब साफ करती है, बाप नहीं करता है। इसलिए ये लोग माँ को वैल्यू देते हैं और मदर ऑफ लिखते हैं, सन ऑफ और डॉटर ऑफ, यानी ये माँ का नाम लिखते हैं, माता का नाम। अब किसी भी डॉक्यूमेंट्स में आप एसएससी का फॉर्म भरते होंगे या किसी चीज़ का फॉर्म भरते होंगे तो ज़्यादातर में आपके पिता का नाम पूछता है, नहीं तो दोनों का नाम पूछता है। ऐसे देखे हैं कि नहीं देखे हैं? लेकिन वहाँ का स्पेशली है, वहाँ अगर कोई डीएम एसपी को भेजा जाएगा ना तो उससे कहा जाएगा कि किसी बच्चे को बुलाना और पिता का नाम मत पूछना, ना तो भड़क जाएगा, 1-2 लाख दे देगा तोरा, माता का नाम पूछना। तो ये जो रूल है, रेगुलेशन हमारे देश के हैं, वो वहाँ पर 100% आप नहीं थोप सकते। आप उस नियम को 100% नहीं थोप सकते, लेकिन याद रखना चाहिए कि वह क्षेत्र भी अनुसूचित होना चाहिए और जाति भी होनी चाहिए। लेकिन हम आपसे पूछते हैं, यही मिकीर जनजाति अगर उठ के दिल्ली आता है तो क्या इस पे नियम, क्या वो छूट इसको दी जाएगी? नहीं दी जाएगी। भाई साहब, आप भले अपनी जनजाति के हैं, लेकिन आप वो अनुसूचित क्षेत्र में नहीं हैं। ये प्रिविलेज, ये सुविधाएं, ये छूट ऐसे जनजातियों को उन्हीं के जो अनुसूचित क्षेत्र है उसी के बीच मिलना चाहिए, अदरवाइज में नहीं मिलेगा। किसी को कोई दिक्कत है तो बोलो। ये केवल अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति को दी जाने वाली विशेष सुविधाओं के बारे में बताता है। विशेष सुविधा के बारे में जैसे हम आपको बताते हैं, हमारी ज़मीन है, हमारी ज़मीन को अगर सरकार चाहे तो हमारी ज़मीन हमसे छीन लेगी, कहेगी खान सर आपका स्टूडियो तोड़ दिया जाएगा, यहाँ पर हम इसरो का लॉन्चिंग स्टेशन बनाएंगे, GSLV Mark 5 दाएँ दे, आप ये ज़मीन दे दीजिए, नहीं तो उसी रॉकेटवा के साथ बांध के उड़ा देंगे आपको भी। लेकिन ये नियम यहाँ नहीं लगता है। अगर कोई जनजाति क्षेत्र है, वो किसी पहाड़ पर रहते हैं, आप सोचेंगे उस पहाड़ पर हिल स्टेशन बनाए, मेट्रो बनाए तो तूर के गिरा देगा सब मेट्रो। हमारा संविधान का अनुच्छेद 10 कहता है कि भैया आपके लिए, आप सभ्य लोग हैं, मॉडर्न लोग हैं, आप पूरा हिंदुस्तान में बनाइए, लेकिन वो जो जनजाति हैं जो अभी भी आदिमानव की तरह रह रहे हैं, वो किसी खास पहाड़ी को भगवान मानेंगे, वो अलग टाइप के। जैसे आप देखिए ना, अंडमान निकोबार में सेंटेनियल, अंडमान निकोबार में कौन सा सेंटेनियल है। अब वो सेंटेनियल लोग जो हैं
वो एकदम मंगरैला के जैसा होता है सब, काला काला एकदम भयानक, जिसको सेंटेलीज बोला जाता है। सेंटेलीज, अंडमान निकोबार में एक जगह है सेंटेलीज, वहाँ की जो जनजाति है उसका नाम है सेंटेलीज जनजाति। वो अभी भी नंगे नंगे रहता है, ऐसे देखिए पूरा मंगरैला की तरह रहेगा, एकदम भयानक काला काला, यहाँ पे तीर धनुष लेके रहता है सब। अब ये लोग की इतनी अजीब है कि एक आइलैंड द्वीप है छोटा सा अंडमान निकोबार में, इनकी संख्या लगभग 40 से 50 के बीच में है, एक के परिवार हैं सब इन सब।